लिब्रा को लोग अक्सर उलझा हुआ समझ लेते हैं। कहते हैं ये फैसला नहीं कर पाता, ये हर किसी को खुश रखना चाहता है, ये दबाव में आकर खामोश हो जाता है और अपनी नरमी की वजह से आसानी से दिल पर ले लेता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर लिब्रा की हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। लिब्रा कमजोर नहीं होता, लिब्रा की खामोशी खाली नहीं होती। इस खामोशी में मुशाहिदा भी होता है, दर्द भी होता है और कभी कभी एक आखिरी फैसला भी छुपा होता है। दुनिया लिब्रा की नरमी देखती है, इसका अदब, इसका नरम लहजा, इसकी मुस्कुराहट और इसकी वो आदत कि वो लड़ाई से बचना चाहता है। लेकिन दुनिया अक्सर ये नहीं देख पाती कि मीज़ान के अंदर एक ऐसा तराजू मौजूद होता है जो हर लफ्ज़, हर रिश्ता, हर रवैया और हर नाइंसाफ़ी को खामोशी से तोल रहा होता है। लिब्रा बाहर से नर्म ज़रूर होता है मगर अंदर से बहुत कमज़ोर नहीं होता। वो सिर्फ शोर नहीं करता, वो हर दर्द का ऐलान नहीं करता, वो हर ज़ख्म का जवाब गुस्से से नहीं देता और यही इसकी असल ताकत है। आज हम बात करेंगे लिब्रा की जेंटल नेचर के पीछे छुपी उसकी ताकत की, जिसे दुनिया अक्सर वीकनेस समझ लेती है मगर एस्ट्रोलॉजी इसे एक गहरी इनर स्ट्रेंथ के तौर पर देखती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ पेश गोई नहीं बल्कि शख्सियत, रूह, ताल्लुकात और ज़िंदगी के हिडन पैटर्न्स के ज़रिए समझते हैं। अगर आप ज़ोडिक साइंस को गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब लिब्रा को सिर्फ एक नर्म ज़ोडिक साइन के तौर पर नहीं बल्कि एस्ट्रोलॉजी के मुकम्मल ज़ाविये से समझते हैं। एस्ट्रोलॉजी में लिब्रा को वीनस रूल करता है, लेकिन वीनस को सिर्फ हुस्न, मोहब्बत या रोमांस तक महदूद समझना लिब्रा को आधा समझना है। वीनस दरअसल वैल्यूज़ का प्लैनेट है। ये बताता है कि इंसान किस चीज़ को कीमती समझता है, किस माहौल में सुकून महसूस करता है, किस ताल्लुक में हारमनी देखता है और किस चीज़ को खूबसूरत समझता है। इसलिए लिब्रा के लिए खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं होती। लिब्रा खूबसूरत रवैया भी चाहता है, खूबसूरत गुफ्तगू भी चाहता है, खूबसूरत इंसाफ भी चाहता है और ऐसा ताल्लुक भी चाहता है जिसमें देने और लेने का तवाज़ुन मौजूद हो। यहीं से लिब्रा की वीनियस ग्रेस शुरू होती है। वीनियस ग्रेस का मतलब सिर्फ नर्म लहजा नहीं, ये अंदर की वो नफासत है जो लिब्रा को सख्त हालात में भी बदसूरत रद्द-ए-अमल देने से रोकती है। मीज़ान हर्ट हो सकता है मगर हर हर्ट को बदतमीजी में तब्दील नहीं करता। लिब्रा नाराज हो सकता है मगर हर नाराजी को जंग नहीं बनाता। वो दूर हो सकता है मगर अक्सर वकार के साथ दूर होता है। ये वीनस की बुलंद तवानाई है। लेकिन लिब्रा को सिर्फ वीनस से समझना काफ़ी नहीं, यहाँ से लिब्रा की असल एस्ट्रोलॉजी गहरी हो जाती है। लिब्रा एक एयर साइन भी है। एयर एलिमेंट सोच, गुफ्तगू, समझ, मवाजना और मुख्तलिफ जावियों से देखने की सलाहियत से जुड़ा होता है। इसलिए लिब्रा सिर्फ दिल से महसूस नहीं करता, वो जहन से भी तोलता है। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि मुझे क्या महसूस हो रहा है, वो ये भी देखता है कि सामने वाले का रुख क्या है, हालात का दूसरा पहलू क्या है और मेरे फैसले के बाद नतीजा क्या निकलेगा। यही वजह है कि लिब्रा की देर से फैसला करने की आदत अक्सर कमजोरी नहीं होती, ये इसका जहनी तोलने का अमल होता है। लिब्रा देर इसलिए नहीं लगाता कि इसे कुछ समझ नहीं आ रहा, लिब्रा देर इसलिए लगाता है क्योंकि इसे बहुत कुछ समझ आ रहा होता है। वो देख रहा होता है कि किस बात में इंसाफ है, किस बात में ज्यादती है, किस बात में अना है और किस रास्ते में देर पर सुकून मौजूद है। अब जरा लिब्रा के सिंबल को समझे। लिब्रा का सिंबल तराजू है और ज़ोडिक में ये सिंबल बहुत ख़ास है क्योंकि ये किसी इंसान या जानवर की शक्ल नहीं बल्कि एक आला है। तराजू ये सिंबल बताता है कि लिब्रा की रूह का काम सिर्फ महसूस करना नहीं बल्कि तोलना भी है। अल्फाज का वज़न, रिश्तों का वज़न, खामोशी का वज़न और नाइंसाफ़ी का वज़न। जब लोग कहते हैं लिब्रा उलझा हुआ है तो एस्ट्रोलॉजी के जाविये से लिब्रा असल में बैलेंस कैलकुलेट कर रहा होता है। यही लिब्रा का स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम है। स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम का मतलब यह है सोच समझ कर तवाज़ुन बनाना। लिब्रा सिर्फ बैलेंस पसंद नहीं करता, लिब्रा बैलेंस क्रिएट करता है। जहाँ लोग गुस्से में बात बिगाड़ देते हैं वहाँ लिब्रा रुक कर हालात पढ़ता है। जहाँ लोग सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं वहाँ लिब्रा देखता है कि सच कहाँ है, इंसाफ कहाँ है और सुकून कहाँ है। लेकिन यहाँ एक और अहम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट है, लिब्रा कार्डिनल साइन है और कार्डिनल साइन खामोश तमाशाई नहीं होते। कार्डिनल साइंस आगाज करते हैं, सिमत बताते हैं और जिंदगी में हरकत पैदा करते हैं।
एरीज आग से आगाज करता है, कैंसर इमोशन से आगाज करता है, कैप्रिकॉर्न स्ट्रक्चर से आगाज करता है और लिब्रा बैलेंस से आगाज करता है। इसीलिए लिब्रा को पोजेसिव समझना एस्ट्रोलॉजी की बड़ी गलत फहमी है। लिब्रा जंग शुरू नहीं करता मगर सुकून की इब्तदा कर सकता है। लिब्रा चीख कर कंट्रोल नहीं लेता मगर माहौल की तमन्नाई को नरमी से सिमत दे सकता है। वो लोगों पर हुक्म नहीं चलाता मगर अपनी मौजूदगी से माहौल को नरम कर देता है। यही कार्डिनल एयर एनर्जी है। एयर इसे समझ देती है, कार्डिनल इसे सिमत देती है, वीनस इसे ग्रेस देता है और तराजू इसे इंसाफ का एहसास देता है। अब बात करते हैं लिब्रा के ताल्लुकात की। नेचुरल ज़ोडिक व्हील को लिब्रा में सेवंथ हाउस थीम से जोड़ा जाता है। सेवंथ हाउस सिर्फ शादी का घर नहीं होता, ये शराकत, अहद, मुआहदे, आमने सामने के ताल्लुकात और उन लोगों से भी जुड़ा होता है जिनके साथ इख्तलाफ खुलकर सामने आ जाता है। इसलिए लिब्रा हर रिश्ते को सिर्फ मोहब्बत से नहीं देखता। लिब्रा देखता है क्या मेरे और तुम्हारे दरमियान तवाजुन है, क्या देने और लेने में इंसाफ है, क्या इस ताल्लुक में एहतराम मौजूद है, क्या बातचीत दोनों तरफ से हो रही है, क्या ये रिश्ता मेरी रूह को सुकून दे रहा है या मेरे अंदर का तराजू हिला रहा है। यही वजह है कि लिब्रा की रिलेशनशिप सिंपल नहीं होती। वो सिर्फ मोहब्बत नहीं ढूंढता, वो एहतराम, इंसाफ, कम्युनिकेशन और दो तरफा कोशिश भी ढूंढता है। और जब ये चीज़ें ख़त्म होने लगे तो लिब्रा की खामोशी बदलने लगती है। वो पहले समझाने की कोशिश करता है, फिर देखता है, फिर इंतज़ार करता है, फिर सामने वाले की मुस्तकिल मिजाजी को तोलता है। और जब अंदर का तराजू एक तरफ झुक जाए तो लिब्रा खामोशी से फासला बना लेता है। यही लिब्रा का कैलकुलेटेड बाउंड्री सेटर होता है। कैलकुलेटेड बाउंड्री सेटर का मतलब है सोच समझकर हद बनाना। लिब्रा जल्दी दीवार नहीं खड़ी करता, वो पहले मौका देता है, फिर बात को समझने की कोशिश करता है, फिर अपने दिल को समझाता है। लेकिन जब इसे यकीन हो जाए कि ये रिश्ता, ये जगह और ये तवानाई इसकी पीस, डिग्निटी या वैल्यूज़ को नुकसान दे रही हैं तो वो पीछे हट जाता है। लिब्रा लाउड फाइट नहीं करता, हर जख्म का ऐलान नहीं करता, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक्सेस वापस ले लेता है। और याद रखें, जब लिब्रा वाकई ही दूर हो जाए तो ये अक्सर अचानक नहीं होता। इसके पीछे एक लंबी इनर जर्नी होती है। अब यहाँ लिब्रा की एक बहुत गहरी क्वालिटी सामने आती है, वेपन ऑफ रेजिलियंस। आसान अल्फाज में ये अंदर की हिम्मत है, वो हिम्मत जो लिब्रा को टूटने के बाद भी बिखरने नहीं देती, वो हिम्मत जो दर्द के बाद भी इसे वकार के साथ खड़ा रखती है, वो हिम्मत जो इसे सिखाती है कि हर जख्म का जवाब शोर नहीं होता, कभी कभी जवाब खामोश होता है, कभी जवाब वकार होता है और कभी जवाब ये होता है कि इंसान खुद को बचा ले। लिब्रा का वेपन इसकी लाउड वॉइस नहीं होती, लिब्रा का वेपन इसकी ग्रेसफुल सर्वाइवल होती है। वो बहुत कुछ सह कर भी अपने अंदर की खूबसूरती को मरने नहीं देता। यही वजह है कि लिब्रा को अंडर एस्टिमेट करना आसान नहीं मगर समझना मुश्किल है। अब यहाँ एक फ्रेज लिब्रा पर बहुत खूबसूरत लगता है, आयरन फिस्ट इन अ वेलवेट ग्लव, यानी नरमी के अंदर छुपी हुई सख्ती। वेलवेट ग्लव वीनस है, नरमी, तहजीब, ग्रेस और खूबसूरती। आयरन फिस्ट कार्डिनल एनर्जी है, फैसला, सिम्त, स्टैंडर्ड्स और अंदर की मजबूती। बाहर से लिब्रा जेंटल हो सकता है, वो मुस्कुरा सकता है, वो नर्म लहजे में बात कर सकता है, वो खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अंदर से लिब्रा के कुछ असूल ऐसे होते हैं जिस पर वो समझौता नहीं करता। लिब्रा को पीस चाहिए मगर अपनी इज्जत नफ्स की कीमत पर नहीं। लिब्रा को हारमनी चाहिए मगर नाइंसाफी के साथ नहीं। लिब्रा को मोहब्बत चाहिए मगर इम्बैलेंस के अंदर नहीं। और यही वो जगह है जहां दुनिया लिब्रा को गलत समझ लेती है। लोग बुर्ज मिजान की नरमी देखते हैं लेकिन इसकी बाउंड्रीज नहीं देखते। लोग बुर्ज मिजान की खामोशी देखते हैं लेकिन इसके अंदर का फैसला नहीं देखते। लोग लिब्रा की मुस्कुराहट देखते हैं लेकिन इसके पीछे की बर्दाश्त नहीं देखते। यहाँ से लिब्रा की असल सीक्रेट स्ट्रेंथ सामने आती है। लिब्रा सॉफ्ट है मगर वीक नहीं है। लिब्रा पोलाइट है मगर पावरलेस नहीं। लिब्रा खामोश है मगर खाली नहीं। लिब्रा की नरमी वीनस का गिफ्ट है और इसकी समझ एयर एलिमेंट का गिफ्ट है। इसकी सिम्त कार्डिनल एनर्जी का गिफ्ट है और इसका इंसाफ तराजू का गिफ्ट है।
تو اگلی بار جب کوئی لبرا کو الجھا ہوا کہے تو یاد رکھیں میزان الجھا ہوا نہیں، وہ تول رہا ہے۔ جب کوئی لبرا کی کائنڈنس کو ویکنس سمجھے تو یاد رکھیں لبرا کی نرمی کے پیچھے آئرن فسٹ ان اے ویلویٹ گلو جیسی طاقت چھپی ہوتی ہے، اور جب کوئی لبرا کی خاموشی کو خالی سمجھے تو سمجھ لیں اس خاموشی میں درد بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، اور ایک ایسا فیصلہ بھی جو کبھی کبھی واپس نہیں آتا۔ لبرا کی جنٹل نیچر شکست نہیں، یہ ایک اسپرچول اسٹرینتھ ہے جو دنیا کو اکثر دیر سے سمجھ آتی ہے۔ اگر آپ لبرا ہیں تو کمنٹ میں لکھیں لبرا از ناٹ ویک۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں کسی اور زوڈک سائن کی ہڈن اسٹرینتھ ایکسپلین کی جائے تو کمنٹ میں اپنے زوڈک سائن کا نام ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اللہ آپ کو سکون، توازن اور اپنی ذات کی پہچان عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے زوڈک سیکرٹ کے ساتھ۔ تب تک اپنی توانائی کی حفاظت کیجیے، اپنی روشنی کو پہچانیے اور یاد رکھیے ستارے اشارہ دیتے ہیں مگر اپنی روشنی انسان کو خود پہچاننی پڑتی ہے۔ اللہ حافظ۔